किसी सज्जन ने एक सवाल पूछा था आज कि एक तरफ तो कहते हैं कि भाव से भजो तो भाव से बेड़ा पार है, तो क्या हम मंत्र पाठ नहीं करें, जबकि राम जी ने कहा है नवदा भक्ति में कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कितनी अजीब बात है। ये चौपाई तो याद रह गई, राम जी ने तो और भी बहुत कुछ कहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि मंत्र जाप करने में विश्वास रखो। तो मंत्र जपें कि नहीं जपें? इस दुनिया का सबसे प्यारा मंत्र कौन सा है? आपको क्या लगता है? चलो आपका अनुभव तो मुझसे बहुत ज्यादा है, कई बुजुर्ग बैठे हैं पंडाल के अंदर। इस दुनिया का ऐसा कौन सा मंत्र है अगर वो सब अपने जीवन में बसा ले? चलो मैं आपको जगन्नाथ धाम भगवान के आशीर्वाद से मंत्र दे रही हूँ, सबसे बड़ा मंत्र दे रही हूँ, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है टीवी के माध्यम से भी। जगन्नाथ भगवान की प्रेरणा से मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ। जपिए इस मंत्र को जितनी बार हो सके, और केवल जपना मत, उसके अनुसार जीने की कोशिश भी करना। एक मंत्र सबसे प्यारा, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। और जो लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मंत्र केवल हमारे ही नहीं, विश्व के हर व्यक्ति के मन में ये मंत्र होना चाहिए, अगर अच्छी लगे बात तो अपना समर्थन दीजिएगा। इस दुनिया का सबसे प्यारा मंत्र कौन सा है? इस दुनिया का सबसे प्यारा मंत्र केवल एक ही है, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम। इससे प्यारा मंत्र और कोई दुनिया में नहीं है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरे सिवा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। प्यारे, मुझ पर इतनी कृपा कर दे कि मुझे तुझे देखने के लिए मंदिर तक भी जाने की जरूरत ना पड़े। मैं जिसको नजर उठाकर देख लूं उसी के अंदर मुझे गोविंद का दर्शन हो जाए, बस इतनी कृपा मुझ पर कर देना। सिया राम। फिर क्या लड़ाई झगड़े होंगे? फिर क्या किसी घर में, किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी राष्ट्र में कोई दूसरी बात होगी? होगी नहीं। सिया राम मैं सब जग जाने। पहले के लोग राम राम इसीलिए तो करते थे कि तेरे अंदर भी राम है और मेरे अंदर भी राम है। सिया राम इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जगत के अंदर उस परमात्मा का बसेरा है, वो हर जगह पर है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हर तरफ है गोविंद, हर तरफ उसका नूर है। हर तरफ है जगन्नाथ, हर तरफ उसका नूर है। फिर भी ना पहचाने बंदा तो ये बंदे की आंखों का कसूर है। वो तो हर जगह पर है, आपके अंतर मन में, आपकी अंतर आत्मा में, आपके परिवार में, आपकी शांति में, आपकी सरलता में, आपकी शीतलता में, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके बात करने के तरीके में, आपके दुनिया को देखने के नजरिए में आपका परमात्मा निवास करता है। फिर भी ना देखे बंदा तो ये बंदे का कसूर है। हर तरफ परमात्मा है, हर तरफ गोविंद है। भक्तों ने ऐसे ही तो प्राप्त किया। कोई विशेष रूप से ढूंढने के लिए नहीं गया था भगवान को कि कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। किसी ने दिल पर हाथ रख करके कह दिया। सबने हाथ उठाकर पूछा, जगन्नाथ कहां मिलेंगे, कन्हैया कहां मिलेंगे, राम कहां मिलेंगे। किसी ने दिल पर हाथ रखकर कह दिया, मत पूछो कि कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे। ना पूजा, ना पाठ, ना व्रत, ना उपवास में, शुरू में कर रही हूं, पूरा आप करेंगे। ना केवल पूजा, ना पाठ, ना सन्यास, ना वनवास में। और मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर मेरा निवास। तू देख तो सही, तू आंखों को खोल तो सही, मैं कैसे तेरे हृदय में समाया हुआ हूं, तू पहचान तो सही। जिसने जैसी भाव से परमात्मा को देखा, समझा, वो जान गया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। और स्वरूप ही यही है कि जिसने अपने स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप को देख लिया, जिसने उसका दर्शन कर लिया, जिसने उसका अनुमोदन कर लिया कि तेरे सिवा और जगत में कोई हमारा नहीं है जिसे हम अपना कहें। तू है, सर्वेश्वर भी तू है, ईश्वर भी तू है, रामेश्वर भी तू है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। यही भाव तो हम 7 दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि भगवान को अपना माने, परमात्मा को अपना माने। जो गोपियों ने किया, क्या किया था गोपियों ने? गोविंद को कभी बुलाने के लिए नहीं गई कि आप हमारे घर पधारो, भगवान खुद दौड़े चले जाते थे। ग्वाल बाल नहाते नहीं थे कई दिनों तक, भगवान उनके साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। रास रचाया है भगवान ने, पर सावधान, इस रास का मतलब आप ये मत समझ लेना कि भगवान
कन्याओं के साथ नाचे हैं। बड़ी गलतफहमी है, बड़ी गलतफहमी है। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब इस तरह के गीत सामने आते हैं जिसमें कन्हैया जी और राधा, आज राधा अष्टमी है, आज तो मुझे ये बात करनी चाहिए, राधा अष्टमी है आज। जब कन्हैया जी और राधा जी के कुछ चित्रों को हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है। बहुत, शायद आपने भी देखे होंगे जिस तरह से पेश किया जाता है किशोरी जी का और भगवान का चित्र, उससे उन्हें प्रेमी और प्रेमिका बताया गया। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, वो प्रेम सांसारिक नहीं है, वो प्रेम वासना युक्त नहीं है, वो प्रेम तो जीव और ब्रह्म का प्रेम है जो इतना पवित्र है जो किसी साधारण इंसान के समझ में नहीं आ सकता। पूरी भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया, पूरी भागवत में। शायद मैंने आपको द्वारिका में बताया हो, पूरी भागवत कथा में राजा परीक्षित ने पूछ लिया, आज मेरे जीवन का 7वां दिन है गुरुदेव, आपने किशोरी जी किशोरी जी किशोरी जी कहा, अब तक एक बार भी राधा जी क्यों नहीं कहा? सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हें कथा पूरी सुननी है कि नहीं सुननी है? राजा कहते हैं सुननी है, तो फिर मैं नाम नहीं लूंगा। बोले क्यों? कि जब मैं कन्हैया जी का नाम लेता हूं, जब मैं गोविंद का नाम लेता हूं तो मेरी आंख एक पल के लिए बंद हो जाती है, उसका सांवला रूप मेरे सामने प्रकट हो जाता है। ओ हो, अद्भुत स्वरूप कन्हैया का मेरे सामने आ जाता है। कन्हैया का नाम लेने से आंखें बंद हो जाती है। क्यों? फिर मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया असार है, असली सार तो जीवन में कहीं छुपा हुआ है कृष्ण नाम के अमृत के रूप में। आंख बंद हो जाती है मेरी। तो राजा परीक्षित कहते हैं तो ठीक है, कन्हैया जी का नाम लेने से आंख बंद होती है तो कोई बात नहीं, राधा जी का नाम तो लेना था। तो बाबा क्या बोले, बड़ी प्यारी बात कही, राधा का मतलब ही है परम प्रेम की परम पराकाष्ठा। अगर गलती से भी मैंने 7 दिनों में एक बार भी राधा जी का नाम ले लिया होता तो मैं गहन समाधि में डूब जाता और तुम्हारी कथा अधूरी रह जाती। मैं जागने वाला नहीं था, मैं जागने वाला नहीं था। राधा का नाम लेते ही मैं अमृत धारा में डूब जाता। राधा धारा, कौन सी धारा? प्रेम की धारा, समर्पण की। देखो आप, एक गुजरनी ने ऐसा क्या समर्पण कर दिया होगा कि आज हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों के अंदर, किसी मंदिर में आप चले जाओ, रुक्मिणी कृष्ण आपको कहीं कहीं मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन राधा कृष्ण तो हर मंदिर के अंदर मिलेंगे। क्यों? तू मेरे लिए समर्पण करके तो देख। राधा अष्टमी के अवसर पर सुनिएगा, तू मेरे लिए राधा बनकर तो देख, तू मेरे लिए समर्पण करके तो देख, तू मेरे लिए अपने जीवन को मेरे चरणों में सौंप के तो देख। मेरे नाम से पहले अगर तेरे नाम का जय जयकारा दुनिया में ना लगवा दूं तो कहना। लोग राधे राधे पहले कहते हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं कहते वृंदावन में, राधे। आप कभी वृंदावन जाओ तो वहां टैक्सी वाला, वो रिक्शा वाला, दुकान वाले अगर कहना होगा कि भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? हाँ भैया राधे राधे। क्यों? पता नहीं कहाँ कन्हैया चुप करके बैठा हो और सुन रहा हो, और अगर मुख से निकल गया राधे तो उसी पल वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इतना पवित्र नाम है राधा। क्या समर्पण रहा होगा एक गुजरनी का। गोपियों का प्रेम कोई वासना वाला प्रेम है? हमारे देश की संस्कृति नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है, गलत बात मत दर्शाओ इस प्रेम को सांसारिक प्रेम की तरह। ये लौकिक प्रेम नहीं था, अलौकिक प्रेम था। ऐसा प्रेम जो युग में केवल एक ही बार होता है, एक ही बार, हर युग में केवल एक एक बार हुआ है। सतयुग में एक बार हुआ, मैं आपको ले जाना चाहूंगी उधर। सतयुग में केवल एक बार हुआ, त्रेतायुग में केवल एक बार हुआ, द्वापर में केवल एक बार हुआ, और कलयुग में भी केवल एक बार हुआ। उस प्रेम का नाम है राधा। आप कहोगे सतयुग में कब हुआ? कौन सा प्रेम हुआ? सबसे पहले एक छोटे से बालक को प्रेम हुआ परमात्मा से, हमने कथा में सुना है, जिसकी प्रार्थना सुन करके नरसिंह भगवान को प्रकट होकर के आना पड़ा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। वही प्रेम सतयुग में प्रहलाद के रूप में निखर करके आया, और जब त्रेतायुग आया तो वही प्रेम, मैं फिर नाम नहीं बताऊंगी, आप विचार कीजिएगा, वही प्रेम त्रेतायुग में फिर आया। इतना प्रेम
समर्पण हमने सुना है कल परसों, इतना प्रेम। सिर पर हाथ रख रहे भगवान, मांगो क्या मांगते हो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके कह दिया कि मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए, 2 पद। आपने सबको एक एक पद दिया, अधिकार एक एक दिया, मुझे 2 पद चाहिए। राम जी बोले मांगो तो सही, कौन से 2 पद चाहिए। तो बाबा ने राम जी के दोनों पैर पकड़ करके कह दिया कि मुझे दुनिया का और कोई पद नहीं, मुझे तो आपके दोनों पद चाहिए। अगर